Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter 3 of physics. The name of chapter is dynamics. Today we will solve numerical questions of this chapter. First question is 1580 kilogram car. So we will write first data. Mass of the car, M, is equal to 1580 kilogram. Is traveling with the speed of the car. Speed is denoted by V and value is 15.0 meter per second. This is initial velocity of the or initial speed of the car. What is the magnitude of the horizontal force? We have to find magnitude that is required to bring the car to halt. Final velocity, हमें कितनी फोर्स चाहिए कि हम इस कार को रोक सके. तो ये इस फर्स्ट को आप इनिशियल स्पीड कह लें और सेकंड को ये फाइनल स्पीड. VF, क्योंकि गाड़ी रुक जाएगी तो 0 मीटर per second. Before this car stops, the car cover the distance. गाड़ी रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगी? S, वो भी गिवन है 50.0 मीटर. टू फाइंड में हमें फोर्स फाइंड करना है. इसमें कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे? तो देखें, फोर्स तो हमें फाइंड करना है लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है. सो वी यूज़ हेयर टू फार्मूलाज, वन फॉर एक्सेलरेशन एंड वन फॉर फोर्स. एक्सेलरेशन के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as is equal to vf square minus vi square, and for force F is equal to ma. Solution. First we will find acceleration. First we find acceleration A by using 2as is equal to vf square minus vi square. Putting the values to acceleration have to find. S is given 50, final velocity 0 and initial is 15. 2 multiply 50, 100A is equal to 0 square 0 minus 15 square 225. Acceleration is equal to minus 225 divided by 100. A is equal to minus 225 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now we find F by using
F is equal to ma. Now putting the values F, m is given 1580 and acceleration is minus 2.25. Minus and plus minus. Now multiply these two quantities. 3, 5, 5, 0 Newton. The negative sign shows that this is opposing force to stop the body. Now question 2. Question 2 is a bullet of mass 10 ग्राम. एक बुलेट है, गोली है बंदूक की, उसका मास कितना है? 10 ग्राम है. मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट, स्मॉल m से हम इसको शो कर लेते हैं, वो है 10 ग्राम. कन्वर्ट दिस into kilogram by dividing 1000. 0.01 kilogram. The bullet takes 0.003 seconds to move through barrel. ये जो बंदूक किस तरीके से नली होती है जिसमें ये बुलेट मूव करती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी जो है 300 मीटर पर सेकंड से ये यहाँ से बाहर निकलती है. तो इनिशियल 0, फाइनल 300, तो ये असल में चेंज इन वेलोसिटी है. डेल्टा V 300 मीटर पर सेकंड. The bullet takes 0.003 second, time t 0.003 सेकेंड. बुलेट इस बैरल में से जो गुजरती है उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है और इतने टाइम में वो इस बैरल से निकलती है. What is the force exerted on the bullet by the rifle? तो ये राइफल इस बुलेट पे कितना फोर्स लगाती है. टू फाइंड में हमने फोर्स फाइंड करना है, F. इसके लिए जो फार्मूला है वो एक फार्मूला हमने प्रूव भी किया है कि फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज rate of change of momentum, rate of change of momentum. अब हम सॉल्यूशन, F इज इक्वल टू, अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम इक्वल होता है मास एंड वेलोसिटी. क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है तो आप यहाँ पे डेल लगा लें. ये डेल चेंज इन वेलोसिटी के लिए यूज़ होगा एंड डेल्टा टी. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, मास इज 0.01, चेंज इन वेलोसिटी इज 300 divided by and time is 0.003. We will multiply these two quantities and the result is divided by 0.003. We will get 1000 Newton. So the gun will apply force of 1000 Newton on the bullet. VI. Question 3. A 2200 kilogram vehicle. Mass of the vehicle 2200 kilogram. ये गाड़ी का मास है. Traveling at 94 kilometer per hour or 26 meter per second. Initial velocity VI 26 मीटर पर सेकंड. ये किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू
गिवन है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास SI यूनिट मीटर पर सेकंड है। कैन बी स्टॉप इन 21 सेकंड बाय जेंटली अप्लाइड द ब्रेक्स। अगर इस गाड़ी को हम आहिस्ता ब्रेक लगा के रोकें तो कितने टाइम में रुकेगी? तो फर्स्ट टाइम गिवन है T1 21 सेकंड, और अगर ब्रेक ज़्यादा सख्त ब्रेक लगाया जाए तो फिर दूसरा टाइम जो है जिसमें ये रुकेगी वो है T2 3.8 सेकेंड्स। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि जब बॉडी रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी या स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। VF 0 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड, अगर टाइम 21 सेकेंड में रुकी है तो हम कितनी फोर्स लगाते हैं? अगर 3.8 सेकेंड में रुके तो हमें कितना फोर्स लगानी है? और एवरेज फोर्स, तो तीन चीज़ें फाइंड करनी है। फोर्स फॉर T1 यानी वो आपके पास F1 आ जाएगा। फोर्स फॉर T2 F2 फाइंड करना है जब T2 यानी 3.8 सेकेंड में अगर ये व्हीकल रुक जाती है तो कितनी फोर्स हमने लगाई। तीसरा है एवरेज फोर्स, इन दोनों का एवरेज फोर्स, तो F फाइंड करना है। फार्मूला यूज इन दिस क्वेश्चन, F is equal to MA, solution F is equal to M, इस A की जगह हम लिख सकते हैं VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T, यानी एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। First we will find for time T1, so we will write here T1 and F1. F1 is equal to mass of the body is 2200. Final velocity 0, initial velocity is 26 and the time is 21 seconds. F1 is equal to, अब हम 2200 को -26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो वैल्यू आएगी उसको 21 पे डिवाइड करेंगे, तो -2723 न्यूटन, या अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो -2.7 10⁻³ न्यूटन। Minus sign shows that this is the opposing force which stops the motion of the body. Now for force T2, force for T2 यानी अब हमने F2 फाइंड करना है। Now F2 is equal to M VF minus VI divided by T2। F2 मास हमारे पास यही है 2200, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 26, और अब हमारे पास जो टाइम है वो है 3.8। 2200 को -26 से मल्टीप्लाई करें और 3.8 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा -15052 न्यूटन। द लास्ट इज एवरेज, इसका और इसका अब हमने एवरेज फोर्स यानी इस पे अगर
एवरेज फोर्स लगी तो वो कितनी फोर्स लगी। नाउ वी फाइंड एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स के लिए हम इसको इस तरीके से इस रेक्टेंगल में लिख लेते हैं। वो होगा F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2। पुटिंग द वैल्यूज, F1 इज -2723 प्लस F2 इज 1 -15052 एंड डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को ऐड करने से, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है और साइन दो अगर माइनस हो तो माइनस ही लगेगा, इससे आएगा 17775 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसे 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 8887.5 विद नेगेटिव साइन न्यूटन। अगर साइंटिफिक में लिखना चाहते हैं तो -8.8875 10⁻⁻⁻³ पावर 3 न्यूटन। और अगर राउंड करें तो -8 इस तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे हम इनको तीनों को हटाना चाहते हैं, सिर्फ इस पॉइंट के बाद 8 रखेंगे। तो क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक इंक्रीज़ हो जाएगा 9 10⁻³ न्यूटन। नाउ क्वेश्चन 4। Question 4 is, we want to move a 500 Newton crate। ये करेट है जिसका वेट कितना है 500 न्यूटन। तो जो नॉर्मल फोर्स होगी, फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, वो भी इतनी होगी अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट डेटा है नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द करेट। वेट ऑफ द करेट इज इक्वल टू Fn। ये W के इक्वल है इस वेट के, और ये है 500 न्यूटन। ये नॉर्मल फोर्स है। आगे देखते हैं। टू स्टार्ट द करेट मूविंग यू विल हैव टू पुल विद अ 230 न्यूटन हॉरिजेंटल फोर्स। इसको मूव करने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए वो कितनी है, वो है 230 न्यूटन। तो ये हमारे पास स्टैटिक फोर्स है, क्योंकि इस वक्त ब्लॉक रुका हुआ है और हमें इसको मूव करने के लिए 230 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो ये हमारे पास स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसकी नोटेशन होगी F, और छोटा सा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में S लिख लें, वो है 230 न्यूटन। आगे देखें। वंस द करेट ब्रेक्स लूज एंड स्टार्ट टू मूव। एक दफ़ा जब ये करेट मूव करना स्टार्ट कर देता है, यू विल कीप इट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद ओनली फोर्स 200 न्यूटन। एक दफ़ा जब ये करेट स्टार्ट हो जाए 230 न्यूटन से, तो फिर इस पे जो फोर्स लगेगी वो काइनेटिक फ्रैक्शन होगी, और वो 200 है। हमने ये पढ़ा था कि हमने टॉपिक में पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रैक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रैक्शन से ज़्यादा होती है। तो अब इस फोर्स से 200 न्यूटन से ये ब्लॉक मुसलसल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। काइनेमेटिक फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो वो होगा
F और यहाँ पे K लिख लें, वो 200 न्यूटन है। टू फाइंड क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन यानी म्यू एस, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रैक्शन, जो हमारे पास होता है म्यू और के। इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एफ एन एंड एफ के इज इक्वल टू म्यू एफ एन। यहाँ पे स्टैटिक के लिए म्यू एस होगा और काइनेमेटिक के लिए ये म्यू जो होगा ये के होगा। अब इसकी मदद से हम ये म्यू एस और म्यू के फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1 म्यू एस क्योंकि फाइंड करना है तो एफ एन इस साइड पे आ जाएगा, तो आ जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाय एफ एन। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। स्टैटिक फोर्स जो थी वो 230 और नॉर्मल फोर्स 500, इससे आ जाएगा 0.46। ये हमारे पास म्यू एस आ जाता। फ्रॉम इक्वेशन 2 अब हमें म्यू के फाइंड करना है, तो फिर इसको भी रीअरेंज कर लेंगे। एफ के डिवाइडेड बाय एफ एन। एफ के की वैल्यू हमारे पास थी 200 और नॉर्मल फोर्स 500, इससे हमारे पास आ जाएगा 0.4 and you can see that these are ratios, so mu s and mu k have no units. Question 5. Two bodies of masses 3 kilogram and 5 kilogram. Mass M1 5 kilogram and mass M2 3 kilogram. These are two masses tied to the string which is pass over a pulley. ये इस तरह एक पुली है, इसके दोनों तरफ ये मास जो है ये हैंग है। एक 5 किलोग्राम ये M1 है और सेकंड M2 3 किलोग्राम। इफ़ द पुली हैज़ नो फ्रैक्शन, हम कंसिडर करते हैं कि इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टू फाइंड में एक्सेलरेशन A and tension T. Formula for acceleration, formula is m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g, and for tension 2 m1 m2 into g divided by m1 plus m2. First we will find acceleration. Solution, putting the values in equation 1, A is equal to 5 minus 3 m1 plus m2, 5 plus 3,
and G is 9.8. 5 minus 3 2 into 9.8, 5 plus 3 8. Multiply these two values and divide by 8. The result is 2.45 meter per second square. Now we will find tension. Putting the values in equation 2, T is equal to 2, M15, M23, G is 9.8 divided by M1 plus M2, 5 plus 3. Multiply all these values and then divided by 5 plus 3, 8. इससे आएगा 294 divided by 8. 36.75 Newton is the tension. If we round this value, it becomes 37 Newton. 36.75 is approximately equal to 37 Newton. Question 6. Determine the magnitude of the centripetal force. हमें क्या find करना है? Centripetal force by the rim of car wheel on a 45 kilogram tire. Mass of the tire M is 45 kilogram. The tire has a radius of the tire R, वो है 0.480 meter. And rotating this tire, this is a tire, this complete tire mass is 45 kilogram, its radius is 0.480 meter, and the speed with which this tire is moving is speed or velocity V is equal to 30 meter per second. Centripetal force, to find centripetal force FC, इसके लिए फार्मूला है FC is equal to mv square by r. Putting the values in this equation, FC is equal to mass is 45 kilogram, velocity is 30, velocity पे square है, and radius is 0.480. FC is equal to 45, 30 square 900 divided by 0.480. Multiply these two numbers and then the result is divided by 0.480. The final answer is 84375 Newton. If you want to write it in scientific notation, then it will be 8.44 10 raised to the power 4 Newton. This is our required. Question 7 is a motorcyclist is moving along a circular wooden track. इस तरीके से wooden track जिसको हम वो डेथ वेल कहते हैं, मौत का कुआं, उसमें इस तरीके से वो एक ट्रैक बना होता है, उसके ऊपर वो घूमता है. वुडन ट्रैक ऑफ सर्कस, उसको डेथ वेल कहते हैं.
और इस सर्कस का जो रेडियस है वो है 5 मीटर। रेडियस R इज इक्वल टू 5 मीटर एट अ स्पीड ऑफ, और ये मोटरसाइकिल स्पीड V 10 मीटर पर सेकंड से जो है वो मूव कर रही है। इफ़ द टोटल मास ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एंड द राइडर, मास मोटरसाइकिल और राइडर का कंबाइंड मास है 150 किलोग्राम। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स FC फार्मूला FC is equal to mv square by r. Putting the values in this equation, putting the values, mass is 150, velocity is 10 और इसके ऊपर स्क्वायर है, एंड रेडियस इज 5, सो 150 10 square 100 divided by 5. The final result is 3000 Newton. This is centripetal force. Question 8. A car of mass of the car m 1000 kilogram, running on a circular motorway interchange near Sawabi with a velocity V. (80 meter per second). The radius of the circular motorway interchange is 800 meter. ये रेडियस है, रेडियस R is equal to 800 meter. How much centripetal force is required? Again we have to find centripetal force. FC formula FC is equal to mv square by r. Putting the values in equation 1, FC is equal to m 1000, speed is 80, ऊपर इसके स्क्वायर है, R is 800. Take the square of 80, 6400 divided by 800. The result is 800 Newton. So our the centripetal force applied on this car will be 800 Newton.